छगनलाल की बारात में हर बाराती घोड़े पर सवार था तथा प्रत्येक घोड़े को उस घोड़े का मालिक पैदल लेकर चल रहा था। यदि घोड़े तथा आदमियों के सिरों की संख्या और जमीन को छू रहे पैरों की संख्या का कुल योग 252 हो तो बारात में कितने आदमी व कितने घोड़े थे। अब यहाँ पर सिर और पैरों की संख्या का योग अगर अलग अलग दिया हो गया होता तो उसको करना आसान होता, लेकिन हम यहाँ पर इसको उससे भी आसान बना देंगे। जैसे यहाँ पर ये सिर और पैरों की संख्या का योग दिया गया है, तो एक घोड़े के साथ यहाँ पर दो आदमी हैं, एक घोड़े पर बैठा है और एक घोड़े का मालिक पैदल लेकर चल रहा है। तो उनके सिर कितने हो गए, एक घोड़े का सर और दो आदमियों के सर, 3 सर हो गए। अगर पैरों की बात करें जो ज़मीन को छू रहे हैं, तो घोड़े पर जो बैठा है उसके पैर तो ज़मीन को नहीं छुएंगे, लेकिन जो घोड़े को लेकर चल रहा है 2 पैर उसके और 4 घोड़े के, 6 पैर हो गए। 3 और 6 9, 9 से इससे भाग करेंगे जब इसको तो आएगा 9 दूनी 18 और 7 बचा 2 उतारा 9 अट्ठे 72, तो यहाँ पर 28 घोड़े होंगे और 28 यहाँ पर जो घोड़े के मालिक हैं, घोड़े को पैदल लेकर चल रहे हैं वो होंगे, और 28 आदमी ही वो होंगे जो घोड़े के ऊपर बैठे हैं। अब इसका आंसर चेक कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 28 घोड़े हो गए और 28 दूनी 56 आदमी हो गए, तो इसमें ऑप्शन 28 घोड़े 56 आदमी हमारा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर चेक अगर करना है तो आंसर चेक ऐसे होगा, जैसे 28 घोड़े हैं तो 28 घोड़ों के 28 सर हो गए, 28 सर, और घोड़े के जो पैर हैं 4 पैर हैं घोड़े के, तो 28 दूनी 56 दूनी 112, 28 प्लस 112 हो गया 140। अब आदमियों की अगर बात करें तो 56 आदमी हो गए यहाँ पर, 28 दूनी 56। अब 56 आदमियों में से 56 सर हो गए 56 आदमियों के। अगर पैरों की बात करें तो 28 आदमियों के पैर ही ज़मीन को छू रहे हैं, तो 28 दूनी 56 पैर ज़मीन को छू रहे हैं, 56 और 56 112। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आएगा 252, और यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब आंसर हमारा राइट है, 56 आदमी और 28 घोड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4:5। दूसरा 3 की वृद्धि करी, जब हमने हर संख्या में 3 की वृद्धि करते हैं तो अनुपात हो जाता है 7:8। अब इनका अगर हम यहाँ पर अंतर निकालें तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, तो 3 बराबर 3। जब 3 बराबर अंतर बराबर आ जाए, 3 बराबर 3 है तो पहली संख्या का रेशो हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 बराबर 4 होगा, 1 बराबर 1 होगा। दूसरी संख्या हमारी 5 है तो 5 बराबर 5 होगा। तो संख्याएं हो गई हमारी 4 और 5, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।